दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 1-to-1 चर्चा। बैठक में मध्य प्रदेश में निवेश करने पर चर्चा। देश के बड़े बड़े निवेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में मध्य प्रदेश में निवेश करने को लेकर ये चर्चा जो है वो हो रही है। निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बैठक में मध्य प्रदेश में निवेश करने पर चर्चा की जा रही है। निवेशकों के साथ बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बेंगलुरु में इस समय आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बैठक में मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा चल रही है। बेंगलुरु दौरे पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ हो रही है चर्चा। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बेंगलुरु में चर्चा। हाँ बिल्कुल, देखिए निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बेंगलुरु में एक चर्चा हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। और इस इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जो निवेशक हैं उन्हें आमंत्रण देने के लिए गए हुए हैं। आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेंगलुरु में उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक 1-to-1 चर्चा भी कर रहे हैं, ताकि मध्य प्रदेश में आप किस प्रकार से निवेश कर सकते हैं, उसका फायदा आपको कैसे मिल सकता है और इसमें मध्य प्रदेश में जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो सकता है। तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 9 बजे से जो बैठकें हैं उसका जो दौर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो जारी है। इसके साथ ही टीम शिवराज कई इन्वेस्टरों से निवेश के अवसर और संभावनाओं को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। साथ ही दिन भर अलग अलग निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो चर्चाओं का दौर है वो चलता रहेगा। और कल देर रात बेंगलुरु में भी निवेशकों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक चर्चा की थी। आज भी अगर हम बात करें तो देश के बड़े जो ख्याति प्राप्त निवेशक हैं उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जो चर्चा है वो करने वाले हैं, जिसमें सीरो फॉर्मअप की बात करें, रेडीमेड की बात करें, या फिर हम बात करें ट्रू सॉफ्टवेयर की। तो देखिए अलग अलग टेक्सटाइल कंपनियां हो गई, गोल्डन स्टील टेक्सटाइल हो गई, मेकिंग इन इंडिया हो गई, इसके अलावा टिप्स हो गई, इन तमाम कंपनियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो चर्चा है, उनके निवेशक है जो है उनके साथ उनकी चर्चा भी लगातार जारी है। बिल्कुल, लेकिन कब वापसी का कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहने वाला है? और काफी अहम, चूंकि इससे पहले हमने देखा था कि पहली बार दिल्ली में वो गए थे और वहां पर निवेशकों के साथ उन्होंने चर्चा की थी, और अब बेंगलुरु वो पहुंच चुके हैं जहां पर चर्चा उनकी चल रही है। कब तक चलेगी ये चर्चा और कब वापसी भोपाल का कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर में 2 बजे तक 2 बजे से लेकर 3 बजे तक जो उनकी चर्चा है वो चलती रही। 2:30 जो आखिरी समय है निवेशक टेक्सटाइल और परिधान निर्माण कंपनी के सीईओ के साथ राउंड टेबल पर, वो 2:15 2 बजे से 2:15 तक 3 बजे तक, यानी 1 घंटा उनका वहां रहेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेंगलुरु से वापस भोपाल लौटेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए जितेंद्र। झाबुआ से बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि बामनिया रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ है। ट्रक ने रेलवे फाटक को तोड़ते हुए बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में एक महिला और पुरुष की मौत हो गई। हादसे के बाद से वाहन चालक ट्रक छोड़कर फरार भी हो गया। रतलाम रेल मंडल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फाटक तोड़कर बाइक सवार को एक ट्रक ने कुचल दिया और उसी दौरान एक महिला की इस दौरान मौत हो जाती है, एक पुरुष की भी मौत हो जाती है। तो बामनिया रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है, जहां ट्रक ने रेलवे फाटक को तोड़ते हुए बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई है। इसके अलावा हादसे के बाद से वाहन चालक ट्रक छोड़कर फरार भी हो गया। आलोक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आलोक को क्या जानकारी लग पा रही है? क्या कहां से आ रहा था ये ट्रक, क्या जानकारी है और ट्रक चालक की क्या पहचान हो पाई? जी बिल्कुल, देखिए यह जो घटना है यह झाबुआ जिले के बामनिया रेलवे स्टेशन की है, जो रेलवे फाटक पर हुई है। यह ट्रक जो राजस्थान से आ रहा था, इसमें कोटा स्टोन की फट्टियां भरी हुई थी और यह बामनिया में जो रेलवे फाटक के पार एक दुकान है वहां पर व्यापारी के यहाँ शायद खाली होने के लिए जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। तो रेलवे में शायद मालगाड़ी या कोई द्रुत गति की ट्रेन आने वाली थी, इसके चलते रेलवे फाटक बंद किए गए थे और अचानक से जो ट्रक आया वह अनियंत्रित होकर सीधा रेलवे फाटक तोड़ता हुआ दूसरी ओर चला गया, जहां पर इंतजार कर रहे जो बाइक पर सवार एक पति पत्नी थे उनकी दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई और लगभग एक जो करवड़ का व्यापारी है
है वह भी घायल है, एक दो व्यापारी और घायल बताए जा रहे हैं। इस दुर्घटना के चलते अभी जो दिल्ली बम्बई रेल मार्ग है उसको बंद किया गया है और रेलवे के जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वे बामना रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या अभी तक पहचान नहीं हो पाई है ट्रक चालक की, और क्या ट्रक को जब्त कर लिया गया है? जी हाँ, ट्रक को जब्त कर लिया पर है, लेकिन जो ट्रक चालक है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही है, गाड़ी के नंबर है उससे भी सर्च किया जा रहा है और ट्रक के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही ट्रक चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अब ये तस्वीरें देखिए जहां पर आपको बता दें कि फाटक जो है वो दरअसल लगा हुआ था रेलवे का, चूंकि यहां पर बताया जा रहा था कि ट्रेन जो है वो आने वाली थी और उसी के चलते रेलवे का फाटक लगाया गया था। लेकिन एक ट्रक आता है और फाटक तोड़ते हुए लोगों को रौंद देता है, बाइक सवार को रौंद दिया जाता है, जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है, एक पुरुष की भी मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भिलाई में एक बार फिर डायरिया ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां ये बताया जा रहा है कि 90 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। डायरिया के बढ़ते खतरे पर कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि डायरिया से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 3 बस्तियों में डायरिया से दहशत मची हुई है। 90 मरीजों का अस्पताल में इलाज भी जारी है। भिलाई में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 90 मरीजों का इलाज जो है वो किया जा रहा है। 3 बस्तियों में डायरिया से दहशत फैली हुई है। तो जांच के लिए पानी के जो सैंपल हैं वो भेज दिए गए हैं। इसके अलावा अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या अब बढ़नी शुरू हो गई है। जिले में डायरिया ने जिस तरीके से दस्तक दी, लोगों के बीच में इसको लेकर दहशत बनी हुई है। 24 घंटे में 3 बस्तियों में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई है और 23 साल के युवक और 12 साल की बच्ची की मौत हुई है। क्षेत्र में 2 कॉलोनी है, जेपी नगर और वृंदा नगर, इनमें डायरिया की शिकायत आई तो नगर निगम की टीम तत्काल वहां पर पहुंची मेडिकल टीम के साथ में, और वहां पर देखा गया कि कुछ गंदे पानी की शिकायत की वजह से और कारणों का भी पता किया जा रहा है, क्योंकि पानी का सैंपल अभी टेस्टिंग के लिए गया है। पर 42 लोग हैं जो अभी 3 हॉस्पिटल्स में हमने अभी एडमिट कराए हैं। 2 लोगों की मृत्यु की जानकारी मिली है, उनकी भी मेडिकल रिपोर्ट्स को चेक किया जा रहा है। उनमें एक 27 वर्ष के युवा है और एक 11 वर्ष की बच्ची है, तो इनका भी मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकल रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। भानु प्रतापपुर में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। सर्व आदिवासी समाज के 6 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लेते हुए कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले शिवसेना ने कांग्रेस के समर्थन में प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान कर दिया था। अब अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया प्रत्याशी शिवलाल पंडो ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन देकर सबको चौंका दिया है। पुड़ो ने कांग्रेस को समर्थन देने के साथ कांग्रेस का दामन भी थाम लिया और कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का निर्णय किया है। शिवलाल पड़ो विधायक अनूप नाग और गिरीश देवांगन के साथ हेमंत ध्रुव की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। सर, छत्तीसगढ़ शासन का जो जनहित जो कार्यक्रम है उसमें बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ सर, और वर्तमान में हमारे माननीय जो जीजा जी थे मनोज मंडावी इस्तेमाल हुए और वो अपने कहना चाहिए कि मिसेज हमारे दीदी जी को मिला, और इसमें कहना चाहिए कि मेरा और हमारे जो भी हमारे जितने क्या बोलना चाहिए कि मेरे साथ कार्यकर्ता जो है सभी लोग ने मैं निर्णय लेते हुए मेरे कार्यकर्ता जितने भी संगठन के जो काम कर रहे थे वो सभी दीदी को समर्थन देने की बात। अब बात रायसेन की, जहां एक नाराज पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक बीते कुछ दिनों से ससुराल वालों से पैसों की मांग करता था और पैसे नहीं मिलने पर पत्नी की पिटाई करता था, जिससे परेशान पत्नी अपने मायके आ गई और पति पर प्रताड़ित करने का मुकदमा दायर कर दिया। जिससे नाराज पति ने पहले तो पत्नी पर केस वापस लेने का दबाव बनाया, लेकिन बात नहीं बनी तो आरोपी ने ससुराल पहुंचकर पत्नी पर गोली दाग दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी
आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद घटनास्थल पर ही बाइक छोड़कर फरार हो गया। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।